इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनौती सिर्फ कोरोना की तीसरी लहर ही नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में कुदरत ने कहर बरपा रखा है। भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट ने हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक भारी तबाही मचाई। कहीं रेत की तरह पहाड़ ढह गया, कहीं तिनकों की तरह महान मकान बह गए। सबसे ज्यादा तबाही हुई है हिमाचल प्रदेश में। मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। हिमाचल के लिए अगले 36 घंटे बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अभी से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो क्या होगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये रिपोर्ट देखिए और समझ जाएंगे हम किस खतरे की बात कर रहे हैं। हिमाचल के धर्मशाला की ये तस्वीरें सबने देखी। बहुत डराने वाले वीडियो आए हैं। अगली सुबह क्या हुआ, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला के भागसू में, जहां पर कल भारी बारिश होने के बाद ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो पानी जो था वो यहां पर एक नदी की तरह बह रहा। हिमाचल में अलग अलग इलाकों में कहर देखने को मिला है। ये कांगड़ा है, यहाँ पहाड़ टूटकर गांव आ गिरा। घरों को तोड़कर अंदर घुसी चट्टानों को देखिए। ये मेरे पीछे जो मकान आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मकान जो मलबा जब ऊपर से आया उसने पूरी तरह से इसको तोड़ कर रख दिया। ये जिस सिर्फ अब कह सकते हैं कि एक मकान का ढांचा यहाँ पर बचा हुआ है, बाकी सब कुछ जमींदोज हो चुका है। धर्मशाला और कांगड़ा में ऐसी तबाही हुई है कि लगा केदारनाथ जैसा हाल होगा। पानी आया, चट्टानें आई, सब कुछ अचानक बहने लगा। आखिर हुआ क्या, कैसे धर्मशाला में यकायक इतना पानी आया और सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने लगा। पहाड़ी इलाकों में हुई सुबह की बारिश मानो लोगों पर आफत बनकर टूटी। इस वक्त हम मौजूद हैं मैक्लोडगंज के एक एरिया में और आप देख सकते हैं ये वही तस्वीर है जहां पे कल भारी मात्रा में जो पानी जो था वो बह रहा था। गाड़ियां जो थी वो ताश की पत्तों की तरह बह रही थी। गाड़ियां बहने लगी। हजारों टूरिस्ट कुदरत के इस गुस्से के बीच में फंस गए। पानी कहां से आएगा, किधर बहा ले जाएगा, डर बहुत ज्यादा था। टू व्हीलर की हालत देखिए, पहचान में नहीं आएगा कि ये कौन सा टू व्हीलर था। कल ये यहीं पर खड़ा था पार्किंग में और ये पार्किंग एरिया बनाया गया है होटल्स की तरफ से। गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई आप देख सकते हैं, ये पार्किंग एरिया बनाया गया है और ये एनक्रोचमेंट जो है यही एक बहुत बड़ी वजह है। धर्मशाला पर लौटेंगे, पूरी स्टोरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन तब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में क्या हो रहा था वो देखिए। कांगड़ा में बरसाती नदियों की रफ्तार देखिए और फिर उससे हुआ नुकसान देखिए। हो गया मकान ये बिल्डिंग ही गई यही बिल्डिंग गया हो गया फला ये बिल्डिंग भी अल्लाह चातड़ में क्या हाल होगा हो गया रात में कांगड़ा की बोह वैली में अचानक रेस्क्यू ऑपरेशन की नौबत आ गई। इलाके में पहाड़ से मलबा आया, पानी आया, कई लोग फंस गए। लोगों की जान रात के घुप अंधेरे में बचानी पड़ी। बैटरी की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। एक एक करके 5 लोगों को निकाला गया। सुबह क्या तस्वीर मिली, पुनीत परिंजा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं कांगड़ा के एक गांव बोह में और यहाँ पर भी तबाही का मंजर दिल दहला देने वाला है। यहाँ पर एनक्रोचमेंट तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुदरत ने ऐसा खेल खेला कि कई जिंदगियां ले गया। ये सामने ठीक मेरे पीछे अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर तो वो सामने से आप देख सकते हैं कि वहां से पहाड़ जो थे उसके अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा जो था वो टूट कर नीचे आता है और यहाँ पर गांव था पूरा। यहाँ पे 9 लोग जो हैं यहाँ पर अभी मिसिंग हैं, जिसमें से 4 जो महिलाएं हैं उनको बचा लिया गया है, एक पुरुष है उनको बचा लिया गया है और उसके अलावा एक डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर मिली है। 9 लोग अभी भी मिसिंग है। 7 से 8 घर जो थे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने जो थी वो ऊपर से आके गिरा, जिसके चलते ये सारा हादसा हुआ। सोफा वहां पर पड़ा हुआ है, तमाम चीजें जो हैं। ये सामने नदी जो बह रही है, ये जैसे ही यहाँ पे ऊपर से जब मलबा आया यहाँ पर तो सब कुछ तोड़ता हुआ अपने साथ बहाता हुआ उस सामने जो नदी बह रही है उसमें ले गया।
अब चलते हैं धर्मशाला, जहां बाजार और होटलों के बीच पहाड़ी मलबे को बहते हुए सबने देखा। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये हिल स्टेशन भूकंप के जोन 5 में आता है, यानी यहाँ भूस्खलन और पहाड़ दरकने का खतरा बहुत ज्यादा है। और ऐसे में यहाँ से आई तस्वीरें बड़े अलार्म बेल की तरह है। तस्वीर है ये यहाँ का जो टूरिस्ट स्थल है भगासू, वहाँ की ये तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि एनक्रोचमेंट का कितना बुरा हाल है। ये वही नाला है जो नाला कल आफत बनकर टूटा था और इसके ऊपर पूरी तरह से एनक्रोचमेंट के बाद इसको देखिए कहां से वो निकल रहे। बिल्डिंग देख सकते हैं पीछे, उस बिल्डिंग के अंदर से पानी निकल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनक्रोचमेंट का कितना बुरा हाल यहाँ पे रहा होगा। ये क्यों हुआ यहाँ पर? ये एनक्रोचमेंट की वजह से हुआ। इनक्रोचमेंट की वजह से हुआ। इसके बारे में कंप्लेंट भी की हमने, किसी ने सुनवाई नहीं की। अच्छा, आपने कंप्लेंट की? इसकी कंप्लेंट की मैंने, मतलब जो अब देखो ये ऊपर मंदिर बना हुआ, पहले इन्होंने मंदिर बना लिया, उसके बाद इनक्रोचमेंट कर ली। इसके लिए मैंने डीसी साहब को भी एक ईमेल की थी और कमिश्नर साहब को भी एक लेटर दिया था और 40 आदमियों ने हमने साइन किए थे इनकी, जिसमें कोई सुनवाई नहीं की गई। जैसे जमीन बेचते गए लोग और जो बाहर के बंदे आए उन्होंने कवर करते गए नाला, नाले के ऊपर पार्किंग बनाते गए। अब हम लोगों ने काफी हद तक भी बोला कि नाला कवर मत करो, क्रोजमेंट मत करो, नहीं माने ये लोग। और नाला कवर करने के बाद आज ये देख लो ये हालत है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से जो पहाड़ी इलाकों में एनक्रोचमेंट हो रहा है उसकी वजह से बार बार प्रकृति हमें संकेत दे रही है सुधर जाओ, लेकिन लोग हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है। टाइम में तो नाला कम से कम 3 मीटर चौड़ा नाला था ये, आज देख लो 3 फुट भी नहीं बचा हुआ। तो ये सब क्रोजमेंट की हुई है होटल वालों ने, जिन्होंने बड़े बड़े होटल बना लिए और नाला के ऊपर पार्किंग बना दी। तो हम ये चाहते हैं कि ये पार्किंग टूट के और दोबारा से नाला वैसे का वैसे ही चाहे। धर्मशाला कांगड़ा जिले का मुख्यालय है और ये शहर धौलाधार रेंज के दक्षिण पश्चिम हिस्से में पड़ता है। पिछले 20 सालों में धर्मशाला में होटल बेतरतीब बनाए गए हैं, नालों के ऊपर पार्किंग बनाई गई है। जो भी सरकार रही उसने इस इलाके की अनदेखी की। पहाड़ों पर जिस तरह से टूरिज्म के नाम पर एनक्रोचमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं ये उसके पीछे एक भारी वजह है कि जो कल दृश्य यहाँ पर देखने को मिला, जो नाले हमने यहाँ पर कैप्चर कर लिए हैं, जो प्राकृतिक स्रोत थे पानी को लाने के, उनके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर तैयार कर दी। और जब उनको पानी की निकासी नहीं मिलेगी तो कुछ इसी तरह का विनाशकारी रूप जो है। ये सड़क जो थी, अब ये सड़क जो थी कल तक तो ये थी, लेकिन अब ये जो है पूरा जो नाला है ये अब वहां से ना बहकर अब सड़क से होता हुआ नीचे जा रहा है। और ये तस्वीर जो है ये काफी हैरान करने वाली है कि बड़े बड़े पत्थर, जो मलबा जो था, जब ऊपर से पानी आया अपने साथ, जो सैलाब आया वो यहाँ से बड़े बड़े पत्थर को भी साथ लेकर आया और ये पूरी सड़क जो थी, सीमेंटेड रोड थी, ये इसको तोड़ती हुई ये आगे चली गई और वहां से पानी निकल रहा, पूरा नाला है ये। और ये पानी जो है वापिस ये बिल्डिंग है, ये होटल है एक, और ये होटल के बिल्कुल नीचे इन्होंने पूरा इंक्रोचमेंट किया हुआ है और उसके नीचे से फिर ये पानी आगे बह रहा है। और ये यहाँ पर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये सारा नजारा जो है, ये सारी की सारी जो तस्वीर है, ये इतना बयां करने के लिए काफी है कि हिमाचल में प्रकृति के साथ किस तरह से जो इस तरह से जो तस्वीर है वो देखने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये एनक्रोचमेंट है। इसी एनक्रोचमेंट की वजह से कल जो इतना बड़ा हादसा जो था वो यहाँ पर देखने को मिला। भारी संख्या में एक के बाद एक आपको होटल्स नजर आएंगे यहाँ पे। धर्मशाला का 75% इलाका ऐसा है जहां ढलान 25 डिग्री से ज्यादा है और यहां होटलों की भरमार, नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन, बिना किसी प्लानिंग के काम, इन सभी वजहों ने इस हिल स्टेशन को हमेशा से एक तबाही के कगार पर खड़ा किया हुआ है। ये नाला है सामने, ये बिल्कुल जो नाला आप देख रहे हैं सामने, ये नाला जो था ये नदी का रूप धारण कर गया था और इसके पीछे वजह यही है कि जो लगातार यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट है, ये जो नदी नाले हैं यहाँ पर, बरसाती नाले जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे नाले बने होते हैं, पहाड़ों से पानी आता है, ये जो नाले होते हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट इनके किनारे हो जाती है। ये सामने गाड़ी है, ये मलबे में कल दब चुकी थी पूरी तरह से, ये इसे आज निकाला गया है गाड़ी को। अंदर आप देख सकते हैं, अंदर की तस्वीर जो है वो आपको और हैरान करने वाली यहाँ पर आपको तस्वीर जो है नजर आएगी कि बिल्कुल बुरी तरह से ये गाड़ी जो है, ये जो रात को जब ये कल यहाँ पर सैलाब आया मलबे के साथ, तो ये पूरी गाड़ी जो थी उसमें ये दब गई थी। ऊपर से पानी आ रहा था सुबह, यहाँ पहले कोई हमको कोई लाइट गई बंद है, सब कुछ कोई लाइट बंद है, कल की बंद है, गाड़ियां भी धो रहे हैं, गाड़ी भी खुद पानी, गाड़ी यहाँ पे फंसी हुई थी, गाड़ी बहुत फंसी थी। जो बेसमेंट से जो लिफाफा उड़ता है ना, ऐसे मोटरसाइकिल उड़ रहे थे कल। 14-15 के करीब मोटरसाइकिल थे, 12-15 के करीब गाड़ियां थी जो ऊपर से हो गई। अभी तो टो करके जा भी चुकी हैं। एक नई क्रेटा गाड़ी, आप ऊपर जाके मंजर देखना, जाके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।
धर्मशाला में या तो कई इलाकों में सीवेज सिस्टम नहीं है या कहीं है भी तो उस पर अवैध निर्माण है। यहाँ पहाड़ों की मिट्टी कमजोर है जिससे हमेशा भूस्खलन का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि इस बार भारी बारिश के बाद जब नाले का पानी आया तो अपने साथ लोगों को बहा ले जाने की ताकत के साथ आया। जो नाले थे, नदियां नाले थे, छोटे छोटे थे जिनसे पानी बहता था जब बरसात आती थी, उनके ऊपर हमने कब्जे करके बड़े बड़े होटल्स बना लिए। और अब क्योंकि जब पानी ज्यादा आया उनके लिए जगह नहीं थी, लिहाजा वो चीज यहाँ से जो गाड़ियां तोड़ते हुए निकल गए, यहाँ से वो सड़कें तोड़ते हुए निकल गए। यहाँ पर बाइक्स जो थी वो ऐसे जा रही थी जैसे जो चश्मदीद है वो बताते हैं कि बाइक्स ऐसे थी जैसे यहाँ पे छोटे छोटे खिलौने जो थे वो अपने साथ बहा के लेकर जा रहा था। देखा जाए तो आधा हिंदुस्तान बारिश और बाढ़ से बेहाल है, लेकिन कुदरत का कहर पहाड़ों पर सबसे ज्यादा टूटा है। बादल फटने से पहाड़ पर बड़ी तबाही हो रही है। पहाड़ों पर बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि नदियां खतरनाक हो गई हैं। जो रास्ते में आ रहा है उसे अपने साथ बहा कर ले जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो यही कांगड़ा जिला के अंतर्गत ये इस बो गांव में हुआ है। और इसके साथ साथ में जो शाहपुर का दूसरा इलाका है हमारा, वो रजोल और उस इलाके में भी नुकसान काफी हुआ है। हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर पूरा जोर से काम कर रहे हैं और उसके बाद हम सुनिश्चित करेंगे जिन लोगों के घर टूटे हैं, नुकसान हुआ, उनको घर देंगे और उसके साथ जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, जो सूचना के अभी तक तो उसमें एक ही जानकारी मिली है कंफर्म जो है हमारे पास, तो उनको राहत का जो हमारा प्रोविजन है उसके अंतर्गत 4 लाख रुपए देने का जो प्रोविजन है उसके तहत हम वो भी करेंगे। हिमाचल हो या उत्तराखंड, हर जगह बारिश बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल में कर दी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, मंडी में सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला है। पहाड़ों में इतनी बर्बादी की एक बड़ी वजह अवैध निर्माण भी है। चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल, पहाड़ों पर अवैध निर्माण तेजी से हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में तबाही का ये मंजर बार बार देखने को क्यों मिलता है? क्यों हम पीछे जो तबाही के मंजर होते हैं उनसे सबक नहीं लेते? उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि बिजनेस या यूं कहें कि ज्यादा पैसे के लालच में हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये तस्वीर यहाँ पर बयां कर रही है। देख सकते हैं हम कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है वो कितनी बड़ी संख्या में हुई है। यहाँ पर ये तमाम जो कंस्ट्रक्शंस है, ये पूरा का पूरा जो बरसाती नाला है जिसकी वजह से कल ये इस एरिया में भारी तबाही हुई, ये वो तस्वीर है। ये देखिए अब पानी अब कहां से निकल रहा है। ये बरसाती नाले के ऊपर ही पूरी एनक्रोचमेंट जो है वो खड़ी की हुई है और ये सब एक जगह नहीं है। अगर तस्वीर दिखाएं तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये इसी बरसाती नाले के ऊपर खड़ी हुई है और उसके ऊपर पार्किंग बना दी गई है। उसी के ऊपर हमने बड़े बड़े होटल्स खड़े कर दिए हैं। देहरादून के बाहरी इलाके में इस नाले की रफ्तार देखिए और उस पर गुजरते हुए लोग। चक्राता की कोठी तहसील में ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। ना यहाँ रेलिंग है ना रस्सी, बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये लोग नाले को पार कर रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर हाथ छूटा तो बचने की गारंटी बहुत कम होगी। संतुलन बनाना मुश्किल है और अचानक महिला का हाथ छूट भी गया, लेकिन तभी दूसरे शख्स ने उसे बचा लिया। चक्राता के विकास नगर की हालत देखिए। बारिश के बाद आई बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पानी घरों के अंदर, घरों के ऊपर से बहने लगा। लोग मलबे को भी हटाते रहे ताकि घर पर दबाव ना पड़े और वो ढह ना जाए। जम्मू कश्मीर का हाल देखिए। डोडा में बादल फटा तो सड़कें टूट गईं। कठुआ जिले में भी उज्ज नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। लोगों से कहा गया कि सावधानी बरतें। वहीं सांबा में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास काफी तेज बारिश हुई। बारिश के बाद जम्मू के निचले इलाकों का हाल देखिए। क्या गली, क्या घर, क्या सड़क, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। हालात ये थे कि लोगों के घर के अंदर तक पानी घुस गया। अभी तो मॉनसून शुरू हुआ है, अभी और बारिश होगी और ऐसी तबाही आने का खतरा लगातार बना रहेगा। पानी में डूबती एक बस से यात्रियों को कैसे बचाया गया, हैरान करने वाली तस्वीरें इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।